आज जब सुना तो लगा कि शायद झूठ सुना था या सच्चाई तो कभी सुनी नहीं। तो आज वो सच जाना श्री कृष्ण का कि वो है कौन। और मैं दूसरी बार अपने छोटे बच्चों को लेके आई हूँ ताकि वो भी सीखे, क्योंकि उन्होंने अपने मम्मी पापा या अपने दादा दादी से सिर्फ उनके बाल रूप, उनका नटखटपन, ये सब कुछ देखा था। मेरे को लगता था गॉड रियल नहीं होते, बट मेरे को आज पता चला कि गॉड रियल होते। अरे पुत्री, तुमने तो ऐसा प्रश्न कर डाला जिसमें तुम्हारे, मेरे और इस संपूर्ण जगत के होने का सार छिपा है। बचपन से हमने जो सोचा, जो भजन सुने, उससे तो बिल्कुल 180 डिग्री। अक्सर आप श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में सुनते होंगे। वो नटखट कृष्ण, गोपियों के साथ रास रचाने वाले कृष्ण, और ना जाने कितनी कहानियां आपने उनके बारे में सुनी होंगी। लेकिन आज कृष्ण का यथार्थ रूप जो इस प्ले के जरिए हमने देखा है, वो बिल्कुल अलग है। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा। आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। मंडी हाउस के श्री राम सेंटर में आज मैं मौजूद हूं और इस प्ले को देखने के लिए मैं आई हूं जिसका नाम है कृष्ण परिवर्तन। द आर्ट एंड कल्चरल ग्रुप की तरफ से इस प्ले का आयोजन आज किया गया है। अक्सर आप श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में सुनते होंगे। वो नटखट कृष्ण, गोपियों के साथ रास रचाने वाले कृष्ण, और ना जाने कितनी कहानियां आपने उनके बारे में सुनी होंगी। लेकिन आज कृष्ण का यथार्थ रूप जो इस प्ले के जरिए हमने देखा है, वो बिल्कुल अलग है। वो गंभीर कृष्ण जो आपके सवालों के जवाब देना जानते हैं, वो कृष्ण जो आपको बताते हैं कि आपकी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है वो क्यों हो रहा है। इस प्ले को मैंने देखा और मुझे बहुत कुछ महसूस हुआ। मेरे बहुत सारे सवालों के जवाब मिले, लेकिन यहाँ पर जो ऑडियंस आ रही है उनसे रिएक्शन लेने की कोशिश करेंगे। मैम, नाम क्या है आपका? हिमांशी। हिमांशी जी, आज आपने कृष्ण का एक अलग रूप देखा होगा। तो जो कृष्ण आप कहानियों में सुनते हैं, पढ़ते हैं, कथाओं में जिनके बारे में जानते हैं, उससे कितने अलग अलग लगे ये श्री कृष्ण? काफ़ी अलग। मतलब हमने तो सोचा ही नहीं था। बचपन से हमने जो सोचा, जो भजन सुने, उससे तो बिल्कुल 180 डिग्रीज। और कभी इतना जाना ही नहीं, कभी इतना सोचा ही नहीं कि जिन्होंने हमें इतनी सारी थियरीज दी, जिन पे हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग आज किसी भी प्रोफेशन में जाते हैं, अगर उनकी सीख को साथ लेके चलें तो कितनी एफिशिएंसी से हम लोग काम कर सकते हैं। उनके बारे में हमने सोचा कि वो चमत्कार करते हैं, पर कहाँ किए। भगवान को सिर्फ चमत्कार से रिलेट कर देना, मतलब हमारी जनरेशन को तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ऐसे प्लेस देखने की, क्योंकि हम लोग भगवान से दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि हम इन सब पे विश्वास नहीं करते, क्योंकि वो लोग तो चमत्कार करके चले गए। आज के टाइम पे हमें तो मेहनत करनी है, हमें कमाना है। पर एक्चुअल में उन्होंने कितनी मेहनत करी, अपने पूरे राज्य के लिए कितनी मेहनत करी, खुद किसी चीज़ का कभी क्रेडिट तक नहीं लिया। तो उस चीज़ के लिए ऐसे प्लेस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि हमारा यूथ इन चीज़ों को देखे ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ, बहुत भाव विभोर हूँ इस समय कि हमने कभी जाना ही नहीं। इतनी बड़ी एज होने के बाद हमें ये सब पता चल रहा है। दैट्स वेरी बैड। कि रास रचाते थे, गोपियों के साथ खेलते थे, कपड़े चुरा के भाग जाते थे, माखन चुराते थे, छोटे से बाल कृष्ण जो लीला करते थे, एक बड़े से कृष्ण जो लीला करते थे, युद्ध में वो मुकुट पहन के जाते हैं और लीला से जीत जाते हैं। जैसे आज बात हुई कि वो लीलाओं में उनका जो जीवन रहा, उसी के बारे में बात हुई आज तक, घर में भी, टीवी सीरियल्स में भी, राधा कृष्ण के किस्से कहानियाँ। लेकिन आज जब सुना तो लगा कि शायद झूठ सुना था या सच्चाई तो कभी सुनी नहीं। तो आज वो सच जाना श्री कृष्ण का कि वो है कौन, वो योगेश्वर श्री कृष्ण कौन है, जिनके पास 64 कलाओं का ऊपर जिक्र हुआ। मतलब 64 कलाएं, एक उम्र में हम एक करियर नहीं बना पाते, उन्होंने एक जीवन में 64 कलाएं सीख ली। तो ऐसा व्यक्तित्व जिसने सिर्फ समाज को दिया एंड नेवर एक्सपेक्टेड एनीथिंग अगेंस्ट दैट, तो बहुत इम्प्रेसिव था। और मुझे ऐसा लगता है कि जो हमें कहा जाता है कि शास्त्रों से पढ़िए और सीखिए, तो इसी के बारे में बात की जाती है कि दीज आर द आइडियल्स वी शुड लुक अप टू। तो बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत सारी सीख लेके जा रही हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी लोग इस सीख को जीवन में उतारेंगे, दे विल एक्सेल इन एवरी स्फेयर ऑफ देयर लाइफ। तो मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा। हम बच्चे भी उनसे इंस्पायर हो के हमको उनसे शिक्षा लेनी चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए। अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों के मन में भगवान को लेकर, गॉड कैसे काम करते हैं। क्या आपको उन क्वेश्चंस के आंसर मिले? हाँ, मेरे को लगता था गॉड रियल नहीं होते, बट मेरे को आज पता चला कि गॉड रियल होते हैं। और उनका जो योद्धा रूप दिखाया गया, कैसे वो युद्ध में उतरे, उन्होंने कैसे लोगों की मदद की, वो आपने सुना? हाँ जी, तो कैसा लगा वो सुन के? बहुत इंस्पायरिंग लगा। नहीं, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। इस प्ले की जितनी तारीफ करो उतनी कम है। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। क्या आपने कभी कथाओं में श्री कृष्ण के इस स्वरूप के बारे में सुना था? नहीं, ये तो पहली बार ही सुना है।
तो अभी क्या लगता है कि अब आगे अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को आप ये श्री कृष्ण के इस रूप के बारे में समझाएंगी? जी हाँ, मैं तो ज़रूर घर जाकर अपने बच्चों को भी कहूँगी कि ये प्ले आप ज़रूर देखें। मैं इसको प्ले नहीं कहूँगा, बार बार हम इसको नाट्य रूपांतर कहने की कोशिश कर रहे हैं। ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण के साक्षात स्वरूप यहाँ पे उपस्थित था। अगर हमने अपने हृदय से उसको हम देखने की कोशिश करें तो मंदिर में और यहाँ में कोई आज फर्क नहीं था। भगवान के साक्षात दर्शन किए और जो उन्होंने हमें उपदेश दिया है, जिसको हम जानते ही नहीं थे और जानते थे तो उसको हम दूसरे रूप में लेते थे, आज वो साक्षात वो रूप सामने आ गया जो हमें समझने की बहुत ज़रूरत है। वो समाज के लिए, वो पूरे भारतवर्ष के लिए, क्या पूरे विश्व के लिए ये एक नया अध्याय शुरू हुआ है जो मान्यवर हमारे गुरु जी पर पवन सिन्हा जी के द्वारा ये प्ले, ये नाटक नहीं कहूँगा, एक तरीके से साक्षात भगवान का स्वरूप उन्होंने हमें दिखाया। उनके लिए कोटि कोटि हम धन्यवाद, कोटि कोटि नमन। ये श्री कृष्ण मैं पहले भी देख चुकी हूँ, ये मेरा दूसरी बार है और मैं दूसरी बार अपने छोटे बच्चों को लेके आई हूँ ताकि वो भी सीखे, क्योंकि उन्होंने अपने मम्मी पापा या अपने दादा दादी से सिर्फ उनके बाल रूप, उनका नटखटपन, ये सब कुछ देखा था। ये पहली बार उन्होंने सीखा और जैसे जैसे ये बड़े हो रहे हैं मैं चाहती हूँ कि वो उन चीज़ों को देखें, उन चीज़ों को सीखे कि उन्होंने कितने कष्ट झेले थे, कितना कष्ट था उनकी लाइफ में और उन्होंने किस तरीके से अपनी लाइफ जिए। तो मैं बहुत खुश हूँ, उन लोगों ने भी सीखा, उन लोगों ने भी बहुत कुछ आज नया चीज़ सीखी है। बहुत ही अच्छा और बिल्कुल सच है। और जब एक ये इंसिडेंस हुआ था कि अर्जुन जी को लगा कि उनकी वजह से ही युद्ध जीता गया है, तो भगवान कृष्ण को उन्होंने कहा कि आप उतर जाइए रथ से। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं उतरूँगा, पहले आप उतरिए। जब वो उतर गए तो उनके बाद वो ब्लास्ट हो गया था। तब उनको पता चला कि ये सच है कि ये युद्ध उन्होंने नहीं जीता, भगवान कृष्ण ने ही उन्हें जिताया है। देखिए, आजकल का जो युवा है वो मतलब अलग अलग तरीकों में फंसा हुआ है, चाहे वो नशे में हो, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग में भी कह सकते हैं, चाहे वो रिलेशंस में हो। लेकिन आज के युवा को ये जानना ज़रूरी है जो उनके एक्चुअल रोल मॉडल हैं, जो वो बॉलीवुड फिल्म्स में देखते हैं, वो नहीं है। जो एक्चुअल उनके भगवान है, जो उनका इतिहास है, उनसे उनको समझ लेनी चाहिए। उनको पढ़कर एक्चुअली भारत का इतिहास समझना चाहिए। तो मेरे ख्याल से भारत के युवाओं को अगर ये पता चलेगा कि एक्चुअल फैक्ट क्या है तो वो आगे युवाओं को बता पाएंगे। क्या आप एडवोकेट हैं और आप नारायण के तौर पर जब बात कर रहे थे तो एडवोकेट की तरह ही श्री कृष्ण की बातें भी रख रहे थे, तो असल ज़िंदगी से कनेक्शन लगा इस प्ले का? असल ज़िंदगी से बहुत कनेक्शन है, क्योंकि ज़िंदगी को अगर कोई ढंग से जिए तो सबसे पहले प्रश्न उठाएगा हर चीज़ पे। जैसे कि हमने प्रश्न ये उठा मन में कि भगवान श्री कृष्ण की अगर पूजा होती है तो क्यों होती है? बहुत लार्ज स्केल पे होती है, पर होती क्यों है? उनके माता पिता करते थे, उनके पूर्वज करते थे, इसलिए हम करें? नहीं। तो गुरुजी ने हमेशा से बताया कि अगर किसी की पूजा करो तो उस व्यक्ति के बारे में जानो ज़रूर कि क्या बात थी। और इस प्ले के माध्यम से जो हमने जाना, जो गुरुजी ने हमें बताया, जो ग्रंथ कहते हैं, वही हम आप तक पहुंचा रहे हैं। श्री कृष्ण का जो असल स्वरूप है वो जानने की आवश्यकता है। 11 वर्ष तक के बाल काल को आप सब पूज रहे हैं, लेकिन उससे आगे भी श्री कृष्ण का जीवन है। वो जीवन जो महाभारत में मिलता है, वो जीवन जो श्रीमद् भागवत पुराण में मिलता है, लेकिन आजकल वो मीडिया से भी गायब है और लोगों के मन से भी गायब है। तो यही चीज़ हमारी कोशिश है कि श्री कृष्ण एक मनुष्य ही थे, लेकिन अपने कर्मों से वो भगवान बने, और यही हम यूथ तक पहुंचाना चाहते हैं कि वो भी भगवान बने। अगर हम कर्म करते हैं तो फल की चिंता क्यों ना करें? ये सवाल आपने उठाए, जवाब श्री कृष्ण ने दिए। क्या वाकई आपके मन में यही सवाल थे और जवाब मिल गए हैं? जी, मेरे को आज भी याद है जब मैं बहुत छोटी थी और आश्रम में आई थी तो ये पहला सवाल था जो मैंने गुरुजी से पूछा था कि जब हम मर जाते हैं तो उसके बाद हम कहाँ जाते हैं और उसके बाद क्या कोई यात्रा होती है या सब खत्म हो जाता है, हमें याद रहता है या नहीं रहता है। तो तब गुरुजी बहुत हंसे थे और उन्होंने मेरे को जवाब दिया था और उन्होंने बड़ों से कहा था कि ये जवाब मेरे से कोई बड़ा क्यों नहीं पूछता, बच्चे ही क्यों पूछते हैं, और बच्चों को इसका जवाब देना बहुत ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं बच्चों के मन में जवाब होता है और उनको इसका जवाब मिलना चाहिए, क्योंकि बड़े उसको जवाब नहीं देते हैं तो बच्चों को लगता है कि ये सब फैंटेसीज़ हैं और इसीलिए वो नॉवेल्स पढ़ते हैं कहीं ना कहीं और वो वेस्टर्न फिलॉसफी की तरफ बढ़ जाते हैं, जबकि वो ये नहीं देखते हैं कि हमारे पुराण ग्रंथ और हमारे ऋषि इन सब का जवाब देकर गए हुए हैं। हमारे इंडियन जो हमारा वेदांत है उसमें इसके जवाब बहुत पहले दे चुके हैं, जबकि वेस्टर्न फिलॉसफी तो इसका जवाब अभी ढूंढ रही है, साइंस इसका जवाब अभी ढूंढ रही है, जबकि हमारे ग्रंथों में इसका जवाब बहुत पहले से दिया हुआ है जो श्री कृष्ण देते भी हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ये रोल निभाते हुए स्टार्टिंग में तो जब मैंने निभाना शुरू किया था तब मैंने इतना रियलाइज़ नहीं किया था,
पर जैसे जैसे हमने इसको आगे बढ़ाया, जैसे जैसे हमने इसको अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट करना शुरू किया, अपने दोस्तों के प्रश्नों से कनेक्ट करना शुरू किया, तो कहीं ना कहीं ये बात सच है कि हर मनुष्य के जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में, स्पेशली जब वो यूथ होता है, उसके दिमाग में ऐसे सवाल हमेशा आते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों ऐसी डायरेक्शंस में जा रहे हैं, हम गलत काम कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्या है जो हमें इस पाथ को फॉलो करने पे मजबूर कर रहा है, हम अपने पे कंट्रोल कैसे करें, अपने क्रोध पर कंट्रोल कैसे करें, और अगर हम कुछ बुरा कर रहे हैं तो हमें सज़ा क्यों मिल रही, किसी और को सज़ा क्यों नहीं मिल रही। तो ये सारे ही प्रश्न हम सबके दिमाग में हमेशा रहते हैं, पर कहीं ना कहीं माहौल कुछ ऐसा होता है कि हमारे पेरेंट्स ने भी कभी इन प्रश्नों को हमसे सुनने की इच्छा नहीं रखी, या कभी उन्होंने हमें जवाब नहीं दिए, हमारे बड़ों ने कभी टैकल करने की कोशिश ही नहीं की। और यही गुरुजी की परिकल्पना थी कि युवाओं को एक दिशा दी जाए, और इन सभी प्रश्नों को उठाकर फिर इनके उत्तर श्री कृष्ण जी से पाकर हमने युवाओं को एक दिशा देने के लिए इस प्ले का निर्माण भी किया। और इस प्ले को करके मुझे बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा लगा, और साथ ही मेरे बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे जिनका आंसर मुझे मिला इस प्ले के माध्यम से। कृष्ण जी ऐसे भक्त नहीं चाहते हैं जो मटेरियलिस्टिक चीज़ों से उनको जैसे आभूषण दे दें, या सिर्फ गहने दे दें, या कोई फूल चढ़ा दें, फल चढ़ा दें। इन सब चीज़ों से कृष्ण जी मोहित नहीं होते हैं। कृष्ण जी को क्या चाहिए, वो ऐसे भक्त चाहते हैं जो उनके प्रति समर्पित हों, जो उनके कार्य करें। और कृष्ण जी ने इस प्ले में ये भी बताया कि किस तरीके का कार्य वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आजकल के यूथ से, कि वो भटके ना और वो अपने ही भगवानों को जाने, उस सही राह पे बढ़ें और कृष्ण जी को जानकर उन्हें सही तरह से पूजें। तो इस प्ले में हर चीज़ का आंसर था, हर एक क्वेश्चन का आंसर था। अगर क्वेश्चन ये उठा कि हम कृष्ण जी को क्यों पूजें, तो ये भी इसका भी उत्तर मिला कि क्यों नहीं पूजें तो किस तरह से पूजें। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने ऑडियंस को सही तरीके से सारी क्वेश्चंस का आंसर कन्वे कर पाए हैं, और मैं ये उम्मीद करूंगी हमारी ऑडियंस से कि वो ऐसे भक्त बनकर दिखाएंगे जैसा कृष्ण उनसे चाहते हैं और उम्मीद करते हैं। श्री कृष्ण के जिस यथार्थ रूप की आज हमने बात की, जिसे हमने देखा, जिसके बारे में जाना, उसके पीछे और कोई नहीं, डॉक्टर पवन सिन्हा गुरुजी जिन्हें हम कहते हैं वो हैं और हमारे साथ मौजूद हैं। सर, लोकमत हिंदी में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने उस श्री कृष्ण को जनता तक पहुंचाया है जिसके बारे में कथाओं में, कहानियों में हमने कभी नहीं सुना। मैंने खुद भी हमेशा श्री कृष्ण के बारे में सुना है, तो उनकी लीलाओं के बारे में सुना है, लेकिन उनकी लीलाएं ही उनका कर्म थी, और उनका कर्म क्या था यह आपने जनता को बताया है। किस उद्देश्य के साथ प्ले किया गया, क्या लगता है सफल हो रहा है? जी, क्योंकि जिस तरीके से लोग देखने आते हैं, लोग इसे स्वीकार रहे हैं, लोग अपने शहरों में इसको करवाना चाह रहे हैं, उसको देख के बड़ी खुशी होती है और लगता है कि हम सफल हो रहे हैं। ये असल में एक रिफॉर्म मूवमेंट है, एक रिफॉर्म करने का तरीका है। हमें अपने धर्म में सबसे पहले चीज़ों की कमियों को दूर करना होगा। हम सीधे दूसरों को कोसते हैं नहीं, लेकिन पहले तो हमें अपनी लाइन बड़ी करनी होगी, अपने यहाँ दीपक जलाने होंगे, रोशनी करनी होगी। तो ये उस रिफॉर्म के लिए, समाज में वो रिफॉर्म्स की इस वक्त बहुत आवश्यकता है। उसके लिए ये जैसे कोई कविता पढ़ते हैं, कोई पिक्चर बनाते हैं, कोई गीत लिखते हैं, हमने ये प्ले शुरू किया है। और ये पहला प्ले नहीं है, ये तीसरा है। और रोड से लेकर और थिएटर तक हमने बहुत लंबा सफ़र तय किया है। मेहनत करते हैं बच्चे, तो उन्हीं की मेहनत का परिणाम है कि जो वास्तविक छवि है वो हम लेके जा रहे हैं। नहीं तो श्री कृष्ण जी, आपको ध्यान होगा कि एक बहुत मशहूर लॉयर है, नाम क्या लूँ अच्छा नहीं लगता, उन्होंने श्री कृष्ण को रोमियो कहा था। और ये उनकी गलती नहीं मानता मैं, ये तो गलती हम लोगों की है ना। हम ही कह रहे हैं ना 16,108 रानियाँ थी, कहाँ थी, नाम बता दें उनके। भाई रानी थी तो डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। तो इस तरीके से अजीबोगरीब हमने कहानियाँ और गीत भजन सुनाना शुरू कर दी श्री कृष्ण जी के, जो जीवन से कहीं तक जुड़े हुए नहीं हैं, शास्त्र में पढ़ने को ही नहीं मिलता। तो कोशिश है और लोग इसको सराह रहे हैं। और सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी कि यूथ, क्योंकि उसका ब्रेन ट्रेन होना शुरू हो जाता है टुवर्ड्स साइंस और थ्रू साइंस, तो वो चीज़ों को गहराई से समझ लेता है। तो उन लोगों का हर शो में आना 200, 300, 400 की संख्या में, ये बहुत बड़ा उत्साहवर्धक हम लोगों के लिए है। बस आप लोगों की कृपा रहे
हम इसको और भी ज़्यादा प्रसारित करें। एक मेरा और सवाल है, राजनीति और धर्म को हम साथ चलता चलता देख रहे हैं, ये हम महज कहने के लिए कह सकते हैं, लेकिन असल में हम जानते हैं कि धर्म और राजनीति की इस रेस में बहुत कम लोग हैं जो वाकई धर्म को समझ रहे हैं, संस्कृति को समझ रहे हैं, और आप कला के माध्यम से युवाओं को धर्म समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज के इस दौर में जहाँ राजनीति और धर्म बढ़ती जा रही है, कोई तालमेल नहीं बैठ रहा, ऐसे दौर में चुनौतियां भी आपके सामने बहुत होंगी इस तरह के प्ले को सामने लाने के लिए, तो उन चुनौतियों के बारे में जानना चाहती हूँ। आपका प्रश्न मुझे बहुत अच्छा लगा। दरअसल हम राजनीति करें और धार्मिक राजनीति करें, धार्मिक राजनीति का मतलब रिलीजियस नहीं, धर्म यानी कर्तव्य आधारित राजनीति करें, तो क्या कहने। राम राज्य की स्थापना होने में देर नहीं लगेगी, और ये राम राज्य हर भारतवासी को, उसको उसके धर्म जाति से ऊपर उठ के मैं उसको भारतीय देख रहा हूँ, कि मैं तो विश्वास करता नहीं जातिवाद वगैरह में। तो हम देखें अगर, तो यही चाहिए कि जब तक हम धर्म ना समझें, हम राजनीति में धर्म को ना घुसाएं। वही आधा अधूरा ज्ञान हमारे लिए संकट उत्पन्न कर रहा है। कोई कुछ बोल देता है मंच से बैठ के, कोई व्यास गद्दी से कुछ बोल देता है, ये नहीं होना चाहिए। तो धर्म और राजनीति को समझें। लेकिन जो दूसरा हिस्सा है आपका, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, कि कुछ लोग ऐसे हों जो राजनीति से इतर केवल धर्म की बात करें। श्री कृष्ण ने धर्म और राजनीति दोनों की बात की, लेकिन नारद जी ने केवल धर्म की बात की। तो केवल धर्म की बात करें तो कल्याण बहुत तेज़ी से होगा, और आज तो इसकी उतनी ही ज़रूरत है जितनी महाभारत काल में थी। तो धर्म और राजनीति दोनों को गहराई से समझा जाए, और फिर दोनों के रास्ते पे आगे बढ़ा जाए। हिलमिल के भी बढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उससे कोई धर्म करप्ट हो गया, राजनीति करप्ट होगी। अगर समझ है तो धर्म राजनीति को गाइड करेगी, राजनीति धर्म के अंडर में चलेगा, तो स्थिति आदर्श स्थिति बनेगी। धन्यवाद बहुत बहुत सर आपका।